शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोके जाने का मामला अब सियासी तूफान बनता जा रहा है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद को कथित तौर पर गंगा स्नान करने से रोके जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए भाजपा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोके जाने पर सियासत तेज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भाजपा पर हमला, अनुयायियों से मारपीट का आरोप। पटवारी बोली, सनातन की बात केवल वोट बैंक के लिए। शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोके जाने की घटना ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा कर रख दी है। इस मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि जो भाजपा खुद को भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षक बताती है, उसी पार्टी के शासन में शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के अनुयायियों के साथ डंडों और लाठियों से मारपीट की गई। जी, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज भारतीय धर्म और परंपरा की रक्षा की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय परम सम्मानित शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से रोक दिया। साथ ही उनके अनुयायियों को जिस तरीके से लाठी और पीटा गया, ये मैसेज है कि सिर्फ धर्म की आड़ में वोट चाहिए इनको। राजनीति में धर्म का उपयोग करके सत्ता चाहिए इनको। सच बात करने वाले राजनीतिक दल हो या सत्ता धर्म में धर्मगुरु हो, इनको कोई पसंद नहीं आता है। उसका एक उदाहरण पेश हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं मानता हूं कि किसी भी जो सर्वोच्च स्थान होता है सनातन परंपरा का। पटवारी ने कहा कि सनातन परंपरा में शंकराचार्य का सर्वोच्च स्थान होता है। अगर ऐसे संत का अपमान होता है तो ये भाजपा की असली सोच को उजागर करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन की बात करती है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। जीतू पटवारी ने कहा कि हिंदू सम्मेलन कराने वालों का असली चेहरा भी अब जनता के सामने आ गया है। उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्थान सबसे प्रथम है, और उसके बावजूद अगर उनका इस तरीके से अनादर हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात करने वाले और हिंदू सम्मेलन कराने वाले लोगों का चेहरा साफ हुआ है। आदरणीय साथियों, मैंने आज जिस मूल उद्देश्य के लिए आप सबको आमंत्रित किया है, वो मूल उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जैसा राहुल गांधी जी कल आए थे परसों, उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित प्रदेश है, हवा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, और ये सारे आंकड़े भी प्रदूषण विभाग के बताते हैं। जो एनजीटी है, ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि मध्य प्रदेश में 70% पानी पीने योग्य नहीं बचा। आदरणीय साथियों, पर्यावरण को लेकर कभी ये सरकार कोई बात नहीं करती है। पिछली जो सरकार थी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की, वो पेड़ लगाते थे पर करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। नर्मदा नदी के तट पर जो पेड़ 6.5 करोड़। कुल मिलाकर शंकराचार्य से जुड़ा ये मामला अब सियासी टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर सनातन परंपरा के अपमान का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जवाब का इंतजार है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।